गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये रासायनिक बलगतिकी का दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे दर नियम के बारे में। इसके पहले हमने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है, जो पहला वीडियो था कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया के दर के प्रकार क्या होते हैं, यह सब डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आप अभी नए हैं तो जाके पहले वीडियो को देख लीजिए, जहां से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। दर नियम यह क्या है, और आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दर नियम क्या है, तो सुनिए ध्यान से। यह जो बेटा दर नियम है, यह एक तरह की समीकरण होती है। क्या होती है? समीकरण, जो कि हमें अभिक्रिया की दर और अभिकारक पद के सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित करती है। ठीक है। तो दर नियम क्या है? तो दर नियम एक तरह की समीकरण है जो कि अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के मध्य क्या करेगी? संबंध स्थापित करेगी। तो आप इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो आप कहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें? आप कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, बेटा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ओके, जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता, तो किसी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की दर एवं अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध दर्शाने वाले, के मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर नियम कहते हैं। तो दर नियम क्या है? एक तरह की समीकरण है जो किसके बीच में संबंध दिखाती है? तो अभिक्रिया की दर, जिसे आप कहते हो आर से। तो जो आर एवं अभिकारक पद के सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित करेगी, उसी को आप कहते हो दर नियम। तो जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन करें उनके लिए डिफिनेशन क्या होगी वो लिखें या सुन के याद करें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को क्या कहेंगे? दर नियम। मान लेते हैं अभिकारक की सांद्रता कितनी है? a के घात पे x इंटू बी के घात पे y, और जो दर नियम हो कितनी है? r है। तो यहाँ r बराबर आप लिखोगे k a के घात पे x इंटू बी के घात पे y, या यहाँ लिख देते हैं सीधा बेटा इसको। तो दर नियम का इक्वेशन क्या बनेगा? r बराबर k a के घात पे x इंटू बी के घात पे y, यह है विक्रिया का दर नियम। जहां पे यह जो k है, यह एक तरह का दर स्थिरांक है, यह एक स्थिरांक है जिसे हम कहते हैं दर स्थिरांक। ए बी क्या है? अभिकारक है, और x और y जो है इसी को बेटा हम बोलते हैं कोटि। x और y क्या है यहाँ पे? कोटि। ठीक है। तब इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, इतना तो हमने डिस्कस कर लिया दर नियम के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे बेटा दर स्थिरांक।
इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दर स्थिरांक क्या होता है, तो सुनिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप जानते हैं R बराबर होता है के ए के घात पे x इंटू बी के घात पे होता है बेटा y। ER बराबर है ए के घात पे x इंटू बी के घात पे y। यदि आप अभिकारक की सांद्रता, यहाँ पे जो अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे 1 कर दो, 1 का मतलब अभिकारक की सांद्रता कितनी कर दो, इकाई सांद्रता। तो R बराबर इसका मान कर दो 1। अगर इसका मान 1 कर देते हो तो R बराबर क्या हो जाएगा, कि इसी का डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या है कि अभिकारक पद की, या ऐसे बोलिए दर नियम में, ये क्या है दर नियम, तो इसमें बोलिए दर नियम में उपस्थित अभिकारक पद की सांद्रता इकाई होने पर अभिक्रिया की दर ही दर स्थिरांक कहलाता है। ओके, इतना उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से, दर नियम में अभिकारक पद की सांद्रता इकाई होने पर अभिक्रिया की दर ही दर स्थिरांक कहलाता है। और यह जो दर स्थिरांक है, यह किस पर निर्भर करेगा, तो आप याद रखिएगा अभिकारक की प्रकृति, किस पर, अभिकारक की प्रकृति, ताप एवं उत्प्रेरक, इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की जो दर है, दर स्थिरांक है, वह अभिकारक की प्रकृति, ताप एवं उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। लेकिन यह याद रखिएगा, मोस्ट IMP पॉइंट है, यह कभी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। यह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यह कभी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो हमने क्या क्या सीखा, फिर से सुनिए। दर नियम, पहले तो दर नियम क्या है, एक तरह का समीकरण है। कौन सा समीकरण है, यहाँ पर निरूपित कर दिया, R बराबर के ए के घात पे x बी के घात पे y। क्या बोलते समीकरण क्या करता है यह, तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को कल बताए थे पिछले वीडियो में, किससे दिखाते हैं, R से, एवं अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता को ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं, के मध्य क्या स्थापित करता है, संबंध। इसका मतलब इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध को स्थापित करने वाले समीकरण को अभिक्रिया का क्या कहते हैं, दर नियम। दर नियम यह लिख दिए, इसमें हमने बताया कि यह क्या है, दर स्थिरांक। इसके बारे में देख लीजिए। अगर हम इसके यूनिट की आपसे बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है बेटा मोल के घात पे 1 माइनस n, लीटर के घात पे n-1 सेकेंड इनवर्स, यह इसकी यूनिट है। ठीक है, यूनिट क्या है इसकी, तो मोल के घात पे n-1 लीटर, इसके घात पे n-1 सेकेंड इनवर्स, जहां पे n क्या है, कोटि है। n क्या है, कोटि। जैसे कह देगा हमें कोई कि शून्य कोटि अभिक्रिया के बताइए दर स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ n का मान शून्य कोटि। अगर कोई कहेगा शून्य कोटि, क्या कहा आपसे, शून्य कोटि, इसका मतलब n बराबर कितना हो गया, 0। अगर कोई कहेगा प्रथम कोटि, तो उसके लिए अगर कोई कहेगा प्रथम कोटि, तो उसके लिए n का मान रखिएगा 1। कोई कहेगा द्वितीय कोटि, तो इसके लिए n का मान रखिएगा 2। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में, कि शून्य कोटि की और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं आपको।
नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे देखिए, हमने अभी क्या डिस्कस किया, आर बराबर हमने डिस्कस किया के ए के घात पे x इंटू बी के घात पे y, यही आपसे डिस्कस किया था हमने। ठीक है, जहां पे हमने बताया था x और y क्या है, यहाँ पे x एंड y, ये क्या है यहाँ पे, तो हमने आपको बताया था कोटि, या इंग्लिश में जो बच्चे जानना चाहें इसको कहते हैं ऑर्डर। तब बात यहाँ पे होगी बेटा कोटि की, कोटि किसे कहेंगे या ऑर्डर किसे कहेंगे। ठीक है, तो सुनिए, कोटि किसे कहेंगे, तो ये जो x और y हैं दर नियम, यही तो कोटि हैं। अगर हमको यहाँ से कोटि लिखने के लिए कह दे तो हम यहाँ कोटि बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। अब एक यहाँ कहाँ उपस्थित है, तो आप कहेंगे अभिकारक, ये भी क्या है, अभिकारक उनके घात पे उपस्थित है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, दर नियम, ये कौन सा नियम है, दर नियम। तो दर नियम में उपस्थित अभिकारक पद के घातांकों के योग को क्या बोलेंगे कि दर नियम में उपस्थित अभिकारक पद के घातांकों के योग को क्या बोलेंगे बेटा, कोटि बोलेंगे। जैसे r बराबर के ए के घात पे x इंटू बी के घात पे y, यहां से कोटि निकालोगे तो क्या बनेगा आपका x प्लस वाई। ठीक, तो याद करिए कोटि क्या है, तो दर नियम, यह है दर नियम, दर नियम में उपस्थित अभिकारक पद के घातांकों के योग को कोटि बोलते हैं। अब ये जो आर्डर है या कोटि है कई प्रकार की होंगी, कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से बेटा हम कुछ प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्पेसिफिक चीजें जो होती हैं, जिसमें एक हम देखेंगे शून्य कोटि, शून्य कोटि, और एक हम देखने वाले हैं आपसे प्रथम कोटि। ठीक है, शून्य कोटि, यहाँ कोटि का मतलब मानिए x, शून्य का मतलब जीरो, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होने वाली है, जीरो। शून्य कोटि का मतलब कैसे समझेंगे कि शून्य का मतलब जीरो, कोटि का मतलब x से। यहाँ देखिए कोटि का मतलब किससे निकालिए, x से। प्रथम का मतलब होता है एक, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू एक होगी। अभी एक क्या है, तो ये जीरो है, या ये जो एक लिखा हमने इसको बोलिएगा अभिकारक की सांद्रता। इसको भी आप बोल दीजिए अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, इसका मतलब परिभाषा क्या देंगे शून्य कोटि की, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें, या अब पूरा लिखिए, पर इक्वेशन लिख दीजिए, तो r बराबर के ए के घात पे x इंटू बी के घात पे y। ठीक है, एक ही को लिखते हैं, इतना लिखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता, जीरो का मतलब सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, इसका मतलब यह है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। एक मतलब यहाँ पे x के वैल्यू कितना रखेंगे आप, जीरो, तो r बराबर के ए के घात पे जीरो, या r बराबर कितना हो जाएगा, जबकि यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखेंगे, वन। तो क्या बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की प्रथम घात पर निर्भर करती है। कौन से घात पे, प्रथम घात पे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के प्रथम घात पर निर्भर करती है, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखिए,
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो समीकरण आती है जिसको हम कहते हैं समाकलित समीकरण, बेटा होता है x बराबर सॉरी a बराबर a नॉट माइनस के टी। उसी तरह अगर प्रथम के लिए बात करें तो इसके समाकलित समीकरण आता है के टी बराबर 2.303 log a नॉट अपान a बेस 10। यह प्रथम के लिए है। कैसे आता है इसका हम निगमन कराएंगे, अभी आपको याद कर लीजिए अभी, ठीक है, ताकि आपका न्यूमेरिकल हो सके। सेकेंड, इसके लिए जो अर्ध आयु काल होती है, अर्ध आयु काल, इसके लिए जो अर्ध आयु काल होती है उसको हम कहते हैं टी हाफ। टी हाफ बराबर होता है ए नॉट अपान 2 के। कितना होता है इसका अर्ध आयु काल शून्य कोटि अभिक्रिया का, तो ए टी हाफ बराबर ए नॉट अपान 2 के। अगर इसके भी हम आपसे अर्ध आयु काल पूछ रहे हैं तो इसके लिए बेटा होता है टी हाफ बराबर 0.693 अपान के। नेक्स्ट, अगर कभी कभी हमसे पूछता है ना कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए T 50% एवं T 75% में क्या संबंध होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया में T 50% और 75 में क्या संबंध होता है, तो याद रखिए T 75% बराबर होता है 1.5 T 50%। बहुत ही महत्वपूर्ण, यह वेरी वेरी आईएमपी है, इसको यह मोस्ट आईएमपी कर लीजिएगा। टी 75%, 75% का मतलब होता है 3/4 भाग, ठीक है। अभी इसका महत्वपूर्ण यूज हम बताएंगे। अब सवाल को, जो बच्चे किसी सवाल को 1 मिनट लेंगे आप उसको 1 सेकेंड में सॉल्व करेंगे दिस फार्मूला का यूज करके। इसी तरह अगर हम इसमें पूछे टी 75% और टी 50% में क्या रेशियो है, तो याद रखिएगा टी 75% बराबर होता है 2 गुणे टी 50%। याद रखिए इस बात को। तो हम पूछे बताइए शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, तो आप बताइएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर होगी क्या वह सांद्रता पर निर्भर करेगी, आप कहेंगे नहीं करेगी। प्रथम कोटि में प्रथम घात पर निर्भर करेगी। ओके, अब इसके लिए समीकरण क्या है, तो ए बराबर है ए नॉट माइनस के टी। तो इसके लिए क्या है, के टी बराबर 2.303 log ए नॉट अपान ए बेस 10। इसका अर्धायु काल कितना है, टी हाफ बराबर ए नॉट अपान 2 के। तो इसका अर्धायु काल है टी हाफ बराबर 0.693 अपान के। इसका टी 75% बराबर होता है 1.5। टी 50%, इसका टी 75% बराबर होता है 2 गुणे टी 50%। अब इसका यूज, पहले एक बात और, जहां पे ए क्या है, तो ए का मतलब होता है बेटा शेष सांद्रता। ए नॉट क्या है, तो इसको बोलेंगे आप प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। के क्या है, तो ये अभी बताए हमने दर स्थिरांक। और टी क्या है, तो टी बताएंगे है समय, यह है, ठीक है। अब जैसे इसका यूज क्या करेंगे इस वाले का, तो यहां देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। जैसे अगर हमें कहीं क्वेश्चन दे दिया, कितने इजी वे में करेंगे आप, सवाल है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 5 मत करिए 15 करिए, 15 मिनट है, तो अभिक्रिया का 75% भाग पूर्ण होने में
कितना समय लगेगा, यही है। अब बताइए, क्या इस सवाल में आपको बेटा टी हाफ का मान दिया है? कितना दिया है? 15 मिनट। आपसे क्या पूछ रहा है? टी 75% बराबर वाट। क्या सवाल सॉल्व नहीं हो गया? क्या लिखेंगे आप? टी 75% बराबर 1.5 टी 50%, या 1.5 गुणे 15, 15 पचे कितना होता है? 225, एक अंक पे 22.5 मिनट। सीधा आंसर आ गया। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। और कल इन सारे जितने भी हमने फार्मूले लिखे हैं इनका कल हम डेरिवेशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।